प्रियंका, प्रियंका मेरा बच्चा उठो। प्रियंका, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, कोई डॉक्टर को बुलाओ। हेल्प। संडे के अलावा और कोई दिन नहीं दे सकता, ये बात तुम कब समझोगी? एटलीस्ट मैं नहीं, पर प्रियंका के बारे में तो कुछ सोचा करो। प्रियंका के बारे में सोचता तो हूँ, तभी तो इतना सब करा हुआ है तुम लोगों के लिए। हद होती है तुम्हारी, हमेशा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है व्हेनेवर इट कम्स टू फैमिली टाइम। तो आप दोनों में से प्रियंका को सबसे पहले इस हालत में किसने देखा था? साहब, आज जब मैं सुबह बेबी के कमरे में गई थी तो मैंने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। और तभी मैंने मैडम को बुलाया और फिर तो मिसेस सक्सेना, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? आप जब सुबह प्रियंका के कमरे में गई थी तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? कमरा बिखरा हुआ था, कपड़े इधर उधर थे उसके। प्रियंका मेरा बच्चा। मिसेस सक्सेना, आपका प्रियंका के साथ रिलेशन कैसा था? कहना क्या चाहते हैं आप? बेटी थी वो मेरी। रागिनी, क्या आप मेरे साथ एक मिनट इधर आ सकते हैं? क्या आप प्रियंका को अच्छे से जानती थी? जी साहब। कैसी थी वो, मतलब क्या वो खुश रहती थी? और उनका और मिसेस सक्सेना का रिलेशन कैसा था? साहब, प्रियंका बेबी तो बहुत चुप सी रहती थी। वो ज़्यादातर तो अपने कमरे में ही रहा करती थी। और हाँ, उनका और मैडम का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। बेबी मैडम से बहुत डरा करती थी, लेकिन फिर भी साहब के साथ तो उनका रिश्ता फिर भी सही था। तो क्या कोई और भी था जो उनके काफी करीब था? चलो, इट्स क्वाइट लेट नाउ, आप सो जाओ। गुड नाइट बच्चा। Why don't you just leave? इतना आसान नहीं है। जिन्होंने इतना सब कुछ दिया, उन्हें इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? सब कुछ दिया, और जो तुम इतना सब झेल रही हो उसका क्या? आखिर कब तक सहन करोगी? तुम नहीं समझोगी ज़ोई। मैं नहीं समझूंगी, मुझे सब पता है और मैं नहीं समझूंगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। प्लीज हेल्प मी आउट।
अनीता, विक्रम, प्रियंका, कैसे? सर आप अंदर नहीं जा सकते, सॉरी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से कभी खुश नहीं थी वो। ये क्या कह रहे हो तुम विक्रम? प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मिस्टर सक्सेना, आप अपनी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि अनीता ने ही उसे मारा है, मगर इसे हर चीज से प्रॉब्लम है। हर छोटी बात पर ये मुझसे लड़ती है, हर छोटी बात पर। कई बार तो ऐसा हुआ है कि इसने मेरा गुस्सा प्रियंका पर निकाला है, ये जानते हुए कि वो डिस्टर्ब हो जाती है। तुम कहना क्या चाह रहे हो विक्रम? माँ थी मैं उसकी, कितनी आसानी से मेरी गलती बता दी। कभी खुद उसकी तरफ ध्यान दिया है तुमने? अनीता, यू मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, प्लीज काम डाउन। मिसेस सक्सेना, आपने जब लास्ट देखा तो प्रियंका क्या कर रही थी? सर, हम लोगों ने साथ में डिनर किया, फिर मैं उसे गुड नाइट विश करनी थी और उसके बाद फिर वो सोने चली गई थी। हाय, I've missed you. बहुत डर लग रहा है जोई। पापा भी नहीं है आजकल घर पे। ऐसा नहीं है कि उनके होने से कुछ अच्छा होता था या फिर कुछ सही होता था, मगर एक सेंस ऑफ सेफ्टी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती थी। लेकिन अब तो आदत हो गई है। प्रियंका, you don't have to do this. तू चाहे तो ये सब यहीं खत्म हो सकता है। और कितना? आखिर कब तक? पर मुझे थोड़ा पता था कि ये सब होगा मेरे साथ। मैंने क्या सोचा था, घर मिल जाएगा, पेरेंट्स मिल जाएंगे, सब सही हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ऑर्फनेज में ही थी। Were you? प्रियंका, तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हारे साथ यही होता है। You're not meant to be happy. सर, सर ये दूध का गिलास बेड के नीचे से। मिसेस सक्सेना, सोने से पहले क्या प्रियंका ने दूध पिया था? पता नहीं, आई डोंट नो, मैं सोने चली गई थी। विनय, इस घर में सबके फिंगरप्रिंट्स लो और पता लगाओ कि इस ग्लास में किसका फिंगरप्रिंट है। ओके सर। तो मिसेस सक्सेना, आपने क्या बताया प्रियंका कितने साल की थी? करीब 17-18 साल की। मतलब आपको उसकी एग्जैक्ट एज पता नहीं है? सर, प्रियंका क्या? सर, वो अडॉप्टेड थी। हम इसे खत्म करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत हो गया जोई, तुम सही कह रही थी। गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड्स नाउ। मैं जानती हूँ, हर चीज का एहसास है मुझे, मैं सब देख सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ फिर से होगा। हर रात मैं इतना चीखती हूँ, इतना चिल्लाती हूँ, बस इस उम्मीद में कि अब आएगा कोई, अब सुनेगा मुझे कोई। मगर वो मेरा इस्तेमाल करती रहती है।
बिल्कुल as if मैं जिंदा ही नहीं हूँ, एकदम अनअफेक्टेड। अभी भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने है। अब तो दर्द भी नहीं होता जोई। हम इसे खत्म करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। You were just an obligation, प्रियंका, पर बस अब और नहीं। हाँ जी सर। सर हाँ जी सर, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। जय हिंद सर। सर रिपोर्ट्स आ गई हैं। हम्म? ग्लास पे प्रियंका के फिंगरप्रिंट्स तो हैं ही, साथ ही मिसेस सक्सेना के भी हैं सर। वेल डन कांस्टेबल, मुझे मिसेस सक्सेना पे शक तो था ही। बट सर इससे क्या प्रूव होता है? नहीं, प्रूव तो नहीं कर सकते इस बेसिस पर हम कुछ भी, बट एक लीड ही समझ लो इसे, क्योंकि प्रियंका की मौत जहर लेने की वजह से हुई थी, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके दूध के ग्लास में जहर मिसेस सक्सेना ने ही मिलाया। और तो और सर, उन्हें ये बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि दूध का गिलास उन्होंने ही प्रियंका को दिया था, वरना उनके फिंगरप्रिंट्स कैसे आते इस पर? एग्जैक्टली। विनय, एक काम करो, एक बार फिर से सक्सेना के घर जाओ और सर्च करो, और इस बार एक एक कोना छान मारना, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ओके सर। चलो। सर पिछले 1 घंटे से आपकी सर्च चल रही है, ऐसा क्या है जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? मिसेस सक्सेना, हम तो बस आपकी बेटी के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बिहेवियर से लग नहीं रहा कि आप हमारी मदद करना चाह रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं तो चाहती हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द ढूंढें। उसने मेरी बेटी को छीना है मुझसे। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई लीड है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मिस्टर सक्सेना। सर ये कुछ पेजेस मुझे प्रियंका के नोट्स में दिए। मिसेस सक्सेना, क्या आप इस हैंडराइटिंग को पहचानती हैं? क्या ये प्रियंका की हैंडराइटिंग है? जी सर, ये प्रियंका की ही हैंडराइटिंग है। मिसेस सक्सेना, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जी? तो मिसेस सक्सेना, हमने आपसे पहले भी पूछा था और फिर पूछ रहे हैं, क्या प्रियंका को दूध का ग्लास आपने दिया था? जी सर। तो जब हमने आपसे ये पहले पूछा था तो आपने मना क्यों किया था? सर कोई भी बता सकता है प्रियंका की मौत जहर लेने से हुई थी, और मैं बस डर गई थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है मिसेस सक्सेना कि उसके दूध के ग्लास में जहर आपने ही मिलाया हो। नहीं सर, ऐसा क्यों करूंगी मैं? बेटी थी वो मेरी। क्यों नहीं करेंगे मिसेस सक्सेना? जब आप अपनी बेटी को मोलेस्ट कर सकती है तो उसका मर्डर भी कर सकती है। मोलेस्ट? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ मिसेस सक्सेना जो सच है। ये पन्ने देख रही हैं आप, ये आपकी बेटी ने लिखे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है आप अपनी बेटी के साथ क्या करती थी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती सर, बहुत खास थी वो मेरे लिए। अब मिसेस सक्सेना, आप मुझे ये बताइए कि जोई कौन है? जोई? जी हाँ, जोई। सर मैं किसी जोई को नहीं जानती। मिसेस सक्सेना, आपकी बेटी ने बार बार इन पन्नों पे किसी जोई का जिक्र किया है। कौन है ये जोई? सर पर मैं सच में किसी जोई को नहीं जानती। हमारे अनुसार वो प्रियंका की दोस्त है, अच्छी दोस्त है। सर मैंने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। कांस्टेबल, पता करो ये जोई कौन है। डियर जोई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई फाइनली गॉट अडॉप्टेड टुडे। मेरे नए पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रियंका बेटा, इधर आना। आई
तो नहीं। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? जो तुम चाहो। क्या मैं तुम्हें जोई बुला सकती हूँ? Sounds good. प्रियंका, तुम फिर अपनी डायरी लेके बैठ गई। सारा दिन यही करती रहोगी तो पढ़ाई कब करोगी बेटा? तुम चुप क्यों हो प्रियंका? तुम ये डिजर्व नहीं करती। आपको ना झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ आपके बिना। प्लीज आप रहने दो। बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र रहती है मुझे, और मैं नहीं बोलूंगी तो फिर और कौन बोलेगा? इतना झूठ कैसे बोल लेती हो प्रियंका? तुम इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। ये सब कुछ एक दिखावा है। रात को फिर वही घिनौनी हरकत होगी। यार मम्मा प्लीज आप चले जाओ, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। वैसे भी आपके लिए मैं बोझ से कम नहीं हूँ। आप चले जाओ, आई डोंट नीड यू। बस यही सुनना बाकी था। इस जिद्दी लड़की को तो कोई नहीं समझा सकता। रहो अब अकेले, मैं भी नहीं बात करूंगी। This might sound ironical. You make me better. You are my other half. You complete me. Dear Zoe, you are my better half.